अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बीफ स्ट्यू या बीफ स्टू की रेसिपी। और ये रेसिपी थोड़ी सी यूनिक और डिफरेंट सी आपको लगेगी क्योंकि इसको हम थोड़े से मुख्तलिफ स्टाइल में बनाएंगे। आप लोगों को पता है जैसा कि ढाबा या पुराने घर की रेसिपीज़ में ग्रेवी सिर्फ पेस्ट नहीं होती थी, उसमें मसाले और प्याज की असली शक्ल भी दिखाई देती थी और जिससे जो है ना वो खाने बड़े ही टेम्पटिंग लगते थे और टेस्ट भी बड़ा अच्छा ऑथेंटिक उनका लगता था। तो उसी ऑथेंटिक वे में जो है हम ये रेसिपी बना रहे हैं। इसकी ट्रेडिशनल लुक और रेसिपी दोनों इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और रेसिपी के एंड में जो है हम इसका एक मेन इंग्रेडिएंट भी शामिल करेंगे, तो रेसिपी को पूरा एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, सबसे पहले ना हम यहाँ पर यखनी तैयार कर रहे हैं बीफ की, और गोश्त को प्रेशर कुकर में या कवर्ड पॉट में मसालों के साथ अच्छी तरह हम जो है वो गला लेंगे और इससे जो है वो गोश्त बड़ा नरम और जूसी हो जाएगा। और जो है इसकी जो यखनी है ना वो करी जो हम आगे बना रहे हैं उसके टेस्ट को डबल कर देगी। इसको अलग से यखनी बनाना क्यों हम ज़रूरी है वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने गोश्त में लहसुन अदरक का पेस्ट, दालचीनी, बड़ी इलायची, साबुत धनिया, लौंगें और नमक ये डालकर और गोश्त को हमने प्रेशर कुकर में गला लेना है। अच्छा, जब तक हमारा गोश्त जो है वो कुक हो रहा है, एक और पैन में अब हम ले लेंगे ऑयल और प्याज़ें, स्लाइस की हुई प्याज़ें शामिल करके हमने प्याज़ों को फ्राई करना है, लेकिन इनको हमने ब्राउन नहीं करना, इनको हमने सॉफ्ट करना है बस। अच्छा, प्याज़ें जो हैं यहाँ पर जैसे ही हल्की सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें हम शामिल कर देंगे ज़ीरा, साबित लाल मिर्चें गोल वाली, तेज पत्ता और टमाटर स्लाइस किए हुए। इनको हल्का सा मिक्स करके ना और इसमें हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और पिसा धनिया। इनको मिक्स करके और मसालों के साथ, और अब हमने टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट होने तक जो है वो कुक करना है और उससे जो प्याज है हमारी वो थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएगी। इस रेसिपी में प्याज को आपने थोड़ा सा जो है वो अनकुक्ड रखना है, यानी बिल्कुल सॉफ्ट ना हो प्याज, थोड़ी सी लाइटली अनकुक्ड होती है और इससे जो है ना वो बड़ा अच्छा ट्रेडिशनल इसकी लुक आती है और ढाबा स्टाइल ये बीफ स्ट्यू लगता है। अच्छा, यखनी हमारी तैयार हो गई थी तो और गोश्त गल गया था। अब इसमें हमने गोश्त शामिल कर लेना है मसाले में और 10 से 15 मिनट के लिए हमने गोश्त को इसके साथ प्याज और सारे मसाले के साथ भूनना है ताकि गोश्त में मसाले का टेस्ट अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे यखनी शामिल कर रही हूँ गोश्त की जो हमने बनाई थी, ताकि जो ये करी है इसमें अच्छा सा यखनी का टेस्ट आ जाए। और नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर दही शामिल करनी है। स्टू का ना टेस्ट असल में स्वीट और स्पाइसी होता है और साथ हल्की सी से खटास भी आ जाएगी दही से और मसाला भी अच्छा सा बन जाएगा इसका। हरी मिर्चें शामिल कर दें और एंड में शामिल करेंगे हम ये स्लाइस किया हुआ लहसुन। ये आपने ज़रूर शामिल करना है, ये बहुत मज़े का लगता है इसमें स्टू में। वैसे तो आम तौर पर जो भी करीज़ बनाई जाती हैं या हांडियाँ या कढ़ाइयाँ उनमें एंड में स्लाइस की हुई अदरक डाली जाती है, लेकिन ये लहसुन जो है वो स्लाइस किया हुआ बहुत अच्छा लगता है स्टू में, तो ये आपने ज़रूर शामिल करना है।
और पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा। और बस ये थी हमारी रेसिपी बीफ स्ट्यू की। तो इस तरीके से ये बना कर देखें, आपको इंशाल्लाह ताला ये ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। इसकी ग्रेवी थोड़ी सी मुख्तलिफ है, बिल्कुल पेस्ट की तरह नहीं है जैसे आम तौर पर कढ़ाइयों में या हांडियाँ आप बनाते हैं, तो ये आपको डिफरेंट लगेगी और बड़ी अच्छी सी ट्रेडिशनल लुक आती है इसकी, ढाबा स्टाइल की। और रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मज़ीद रेसिपीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। Thank you for watching the video. Take care. Allah Hafiz.